Hello students, welcome to Good Shepherd Education Center and Asha National English School online classes. Today we conduct class 6 subject आपका SST है Geography part chapter 3 Motions of the Earth। इस चैप्टर में आपके अर्थ के मोशंस के बारे में बताया गया है कि हमारा अर्थ कैसे मूव करता है और वो कैसे मूव करता है और उसके मतलब पॉइंट्स क्या होते हैं, उसकी एक्सिस और उसके पोल्स के बारे में बताया गया है। For a very long time, human believed that the earth was stationary and that the other heavenly bodies moved around it. पहले जैसे कि ह्यूमन बिलीव करते थे कि हमारी जो अर्थ है वो एक स्टेशनरी है और उसके चारों ओर हेवनली बॉडीज़ मतलब स्टार्स, प्लैनेट्स, मेटेरॉइड्स, अदर चीज़ें जो हेवनली बॉडीज़ में आती हैं वो मूव करती हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस कॉल्ड रोटेशन। जो अर्थ होती है वो अपनी एक्सिस पे ही मूव करती है और उस मूवमेंट को हम रोटेशन बोलते हैं। द अर्थ ऑल्सो मूव्स अराउंड द सन। जो अर्थ है वो सन के अराउंड मूव करती है और इसका एक पाथ होता है, एक फिक्स पाथ होता है जिसे हम ऑर्बिट बोलते हैं। द सेकेंड मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, जो अर्थ का सेकेंड मोशन है जब वो सन के अराउंड मूव करती है उसे हम रेवोल्यूशन बोलते हैं। द एक्सिस ऑफ द अर्थ विच इज़ एन इमेजिनरी लाइन जॉइनिंग द नॉर्थ एंड साउथ पोल इज़ नॉट वर्टिकल, इट इज़ टिल्टेड एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 66.5 degree within the plane of the Earth's orbit. This is known as the inclination of the Earth axis. आपका ये जो एंगल बताया गया है, जब जो अर्थ होती है वो अपने एंगल बनाती है 66.5 का, उस एंगल को, उस चीज़ को हम बोलते हैं इंक्लाइनेशन ऑफ अर्थ एक्सिस, जो कि हमेशा सेम डायरेक्शन में ही होता है। उसके बाद आपका बताया गया रोटेशन क्या होता है। द स्पिनिंग ऑफ द अर्थ अराउंड इस एक्सिस, यानी कि अर्थ जब अपने एक्सिस पे अराउंड करती है, स्पिन करती है, तो उसे हम रोटेशन बोलते हैं। हमारी अर्थ अपना एक रोटेशन कंप्लीट करती है 24 आवर्स इन अ 1 डे। ओके, सेकेंड पर आपको बताया गया है द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ इज इलिप्टिकल। जो ऑर्बिट होता है अर्थ का वो इलिप्टिकल होता है और ये रिस्पॉन्सिबल होता है वेरिंग ड्यूरेशन इन द लेंथ ऑफ डे एंड नाइट। जो इलिप्टिकल होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसे कि हमारा डे और नाइट, कभी कभी क्या होता है हमारा डे ज़्यादा लंबा होता है, रात छोटी होती है। तो ये सब जो होता है, ये सब चीज़ें जो मूवमेंट होती हैं, मोशंस होती हैं, ये हमारे इलिप्टिकल पे डिपेंड करती हैं, हमारे रोटेशन पे डिपेंड करती हैं। उसके बाद है आपका डे एंड नाइट। द डे एंड नाइट आर कॉज्ड ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ। जैसे कि मैंने बताया, रोटेशन डिवाइड द अर्थ, रोटेशन अपनी हमारी अर्थ को डिवाइड करती है और द रोटेशन ऑफ द अर्थ रिजल्ट इन हीट एंड लाइट डार्कनेस इज वेल। द चेंज फ्रॉम डे टू नाइट कॉजेज टेम्परेचर वेरिएशन ऑन अर्थ। देयर इज इंक्रीज इन टेम्परेचर ड्यूरिंग डे एंड डिक्रीज इन टेम्परेचर एट नाइट। रोटेशन के कारण ही होता क्या है कि हमारा डे का टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है, बढ़ जाता है, और नाइट का टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाता है। द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ के बाद अब हम पढ़ेंगे रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ के बारे में। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड इलिप्टिकल ऑर्बिट। जब हमारा अर्थ सन के अराउंड मूव करता है तो उस मूवमेंट को, जब वो फिक्स इलिप्टिकल होता है, उससे हम रेवोल्यूशन बोलते हैं। अर्थ कंप्लीट्स 1 रेवोल्यूशन इन 365 डेज एंड 6 आवर्स। अर्थ एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है 365 डेज़ में और 6 आवर्स में। और हम सब जानते हैं एक साल में 365 डेज़ होते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, और हर 4 साल के बाद हमारा लीप ईयर आता है जिसमें 366 डेज़ होते हैं। ये आपका इस चैप्टर में बताया गया है। और इसके बाद बताया गया द पोजीशन व्हेन द अर्थ हैपन्स टू बी क्लोजेस्ट टू द सन। जब सन अर्थ के क्लोज होता है उस पोजीशन को प्रीहीलियन बोलते हैं, और जब फार होता है तो एफीलियन बोलते हैं। द फेनोमेनन ऑफ सीजन्स। अब आपको सीजन्स के बारे में बताया गया है। एक साल में 4 तरह के सीजन्स होते हैं जो डिवाइड हैं, लाइक स्प्रिंग, समर, ऑटम एंड विंटर। सीजन चेंज व्हेन देयर इज चेंज इन द पोजीशन ऑफ द अर्थ विथ रेफरेंस टू द सन। सीजन चेंज होते हैं सन के अकॉर्डिंग, जब अर्थ के अकॉर्डिंग रोटेशन होता है तो हमारे चारों सीज़न हम देख सकते हैं। और ये किसके कारण होता है, जब हमारी अर्थ रिवॉल्व करती है या फिर द इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ, अपनी इसकी एक्सिस की डायरेक्शन, फिक्स डायरेक्शन चेंज होती है। समर सॉल्स्टिस क्या होता है। ऑन 21st of June the sun's rays fall vertically on the Tropic of Cancer as the North Pole remains inclined toward the sun and South Pole is away from it। 21 जून से हमारा समर सोलिस्टिस स्टार्ट होता है। अ लार्ज पोर्शन ऑफ द अर्थ नॉर्थ हेमिस्फीयर गेट हीट, इट इज़ समर।
उसके बाद होता ये है इसमें 21 जून से जो नॉर्थ हेमिस्फीयर के जो लोकेशंस और प्लेसेस होते हैं वो हीट हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। लाइक समर में जैसा सीज़न होता है समर, वो लग जाता है 21 जून से, जिसकी वजह से नॉर्थ साइड में जो एरियाज़ होते हैं वहाँ पे लॉन्गेस्ट डे हो जाते हैं और शॉर्टेस्ट नाइट हो जाती है। ये चीज़ें 21 जून से चेंज होती हैं, जिसे हम समर सॉल्स्टिस बोलते हैं। और इसी का रिवर्सिबल कंडीशन होती है हमारे विंटर सॉल्स्टिस में। मीन्स विंटर सॉल्स्टिस में क्या होता है, जो हमारा साउथर्न हेमिस्फीयर है वो विंटर हो जाता है, मीन्स ठंडा हो जाता है। और वहाँ के जो प्लेसेस होते हैं वो भी उनका टेम्परेचर 22 दिसंबर से चेंज हो जाता है। ये आप इस चैप्टर में इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको और समझ में आएगा। ऑटमनल इक्विनॉक्स क्या होता है? 23rd of September it reaches the positional of autumnal equinox। 23rd सितंबर से आपका ऑटमनल जो ऑटम सीज़न होता है वो लग जाता है। 21 जून से हमारा जो डे होता है वो डिक्रीज़ होने लगता है और जो नाइट होती है वो इंक्रीज़ होने लगती है। 23rd सितंबर से ये स्टार्ट होता है, जिस एरिया को हम बोलते हैं ऑटमनल इक्विनॉक्स, जो आपका 23rd सितंबर से स्टार्ट होता है। उसके बाद आपका विंटर सॉल्स्टिस, जैसे मैंने बताया, ये बिल्कुल रिवर्सिबल होता है समर सॉल्स्टिस से। आपको इसके डेट्स याद करनी होंगी, ये आपके मल्टीपल चॉइस में हेल्प करेंगे। उसके बाद आपका स्प्रिंग इक्विनॉक्स है। स्प्रिंग इक्विनॉक्स में क्या होता है, द डेज एंड नाइट्स बिकम इक्वल ऑल ओवर द वर्ल्ड। डे हो या नाइट हो, सब इक्वल हो जाता है पूरे वर्ल्ड में, और इसमें कोई भी आपका डेट अपीयर नहीं करता है। मूवमेंट ऑन इस ऑर्बिट द अर्थ रीचेस द पोजीशन ऑफ 21 मार्च। 21 मार्च आपका दिया गया है यहाँ पे आपका। दिस इज हाउ द अर्थ गोज ऑन मूविंग ऑन इस ऑर्बिट डाउन द ईयर एंड हाउ सीजन चेंज टेक्स प्लेस। ये चारों जो आपको बताए गए हैं, समर सॉल्स्टिस, विंटर सॉल्स्टिस, ऑटमनल इक्विनॉक्स, स्प्रिंग इक्विनॉक्स, ये चारों आपके सीजन्स चेंजेस की जो वजह होती हैं ये बताई गई हैं। 21 जून से आपका समर सॉल्स्टिस स्टार्ट होता है, जिसमें डे लॉन्ग हो जाते हैं, नाइट शॉर्ट हो जाती हैं। और 22 दिसंबर से आपका विंटर सॉल्स्टिस चालू होता है, जिसमें आपकी जो नाइट होती है वो लॉन्ग हो जाती है और डे हमारा शॉर्ट हो जाते हैं। उसके बाद ऑटम और स्प्रिंग में भी आपको बताया गया है, स्प्रिंग में डेज़ नाइट इक्वल होते हैं और ऑटम में ये डेज़ डिक्रीज़ हो जाते हैं और जो नाइट होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। सो ये आपका चैप्टर है, इसमें आपके इमोशंस, रेवोल्यूशंस और सीजन्स जो चेंज होते हैं पूरे एक साल में, उसके बारे में बताया गया। ये आपका चैप्टर है, आप इसे अच्छे से पढ़िएगा, ये आपका होमवर्क होगा।